शौर्य और अनोखी की कहानी का मंडे को टेलीकास्ट होने वाला एपिसोड होगा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, जहां पर आपको शौर्य और अनोखी की शादीशुदा जिंदगी का नया सफर देखने के लिए मिलने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि शौर्य ने एक दिल्ली सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है और इसमें कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स ही जाएंगे, जिसमें से अनोखी का नाम भी है। क्योंकि वो क्लास टॉपर है तो जाहिर सी बात है अनोखी का जाना तो बनता है। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि मंडे को शौर्य अनोखी की बस मिस करवा देगा जानबूझकर। वो उसका फ़ोन चुरा लेगा, जिसकी वजह से अनोखी का ध्यान भटक जाएगा और अनोखी अपना फ़ोन ढूंढने लगेगी, क्योंकि उसमें अनोखी की बहुत सारी पिक्चर्स हैं मांग में सिंदूर भरे हुए। अगर वो पिक्चर्स किसी ने देख ली तो कहीं किसी तरह का बवाल खड़ा ना हो जाए। इसी के साथ अनोखी अपना फ़ोन ढूंढ रही होगी और वहीं लगे हाथ उसकी बस भी छूट जाएगी। तभी वहाँ पर होगी शौर्य की धमाकेदार एंट्री, बिल्कुल हीरो के अंदाज में। और यहाँ अनोखी से शौर्य कहेगा, मिसेज अनोखी शौर्य सबरवाल, मैं आपको दिल्ली लेकर जाऊंगा, आप मेरे साथ दिल्ली चलेंगी। अब अनोखी को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगने वाली कि ये सब कुछ शौर्य ने जानबूझकर किया है। तो मंडे का महा एपिसोड बहुत सारी नोक-झोंक लेकर आएगा, शौर्य और अनोखी की लड़ाई लेकर आएगा और साथ ही जितनी सारी लड़ाई आज तक आपने देखी है उतना सारा ही प्यार भी इन दोनों के दरमियान देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ देवी और शगुन की अलग ही स्ट्रैटेजी चल रही है, जहां शगुन ये बात जानती है कि शौर्य अनोखी के साथ दिल्ली गया है और इस बात की चिंता उसे सताई जा रही है कि कहीं वहां पर इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक ना हो जाए। और इन दोनों के बीच तो सब कुछ ठीक ही है, जिसका पता शगुन को नहीं है। तो ऐसे में देवी और शगुन ने दिल्ली जाने का प्लान बनाया है। जी हाँ, देवी और शगुन ने यहाँ पर भी शौर्य और अनोखी को नहीं छोड़ा। इन दोनों का पीछा करते हुए अब ये दोनों दिल्ली पहुंच जाएंगी और सेमिनार में अनोखी को हराने की कोशिश करेंगी जानबूझकर। जबकि अनोखी वो सेमिनार जीत रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी देवी अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से अनोखी को नीचा दिखाने के लिए उसे हराने की कोशिश करती नजर आने वाली है। पर क्योंकि उस जूरी का मेंबर जो है वो शौर्य भी है, तो शौर्य भला अनोखी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे होने देगा। शौर्य के रहते हुए अनोखी के साथ ये नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं हो सकती और यहाँ पर शौर्य अनोखी की मदद करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अब अनोखी शौर्य से आहिर को लेकर बात करने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसीपी आहिर ने अनोखी को शादी के लिए प्रपोज किया था और शादी से पहले अपने प्यार का इजहार किया था और अनोखी ने वहां साफ तौर पर आहिर से कह दिया कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। अनोखी ने अपने और शौर्य की शादी की बात अगर अभी तक किसी से शेयर की है तो वो सिर्फ और सिर्फ एसीपी आहिर है। अब ये बात अनोखी शौर्य को बताएगी कि आहिर ने अनोखी से अपने दिल की बात कही थी। अब शौर्य का गुस्सा यहाँ भी कंट्रोल नहीं होगा। शौर्य आहिर पर खूब नाराज होने वाला है और वापस जाकर उसे सबक सिखाने की बात कहने वाला है, जिसके बाद अनोखी शौर्य को समझाएगी कि फीलिंग्स तो किसी की भी हो सकती हैं। आहिर ने जब अपनी फीलिंग्स बयां की तो अनोखी ने अपनी साइड रख दी। आहिर ने इसके बाद अनोखी से किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की, इसीलिए आहिर को कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन मन ही मन शौर्य बहुत आग बबूला हो चुका है कि आखिर एसीपी आहिर की हिम्मत कैसे हुई अनोखी से इस तरह बात करने की। इसी के साथ अब वापस जाकर शौर्य और आहिर के बीच भी आपको ढेर सारी तकरार देखने के लिए मिलने वाली है। शौर्य करेगा आहिर को कन्फ्रंट और उसे धमकी देगा अनोखी से दूर रहने की। आहिर भी यहाँ साफ तौर पर कह देगा कि अनोखी से दूर रहना तो मुमकिन नहीं है। जब भी अनोखी को आहिर की ज़रूरत होगी तभी आहिर उसके पास पहुंच जाएगा। यहाँ आहिर शौर्य को इस बात की श्योरिटी भी देने वाला है कि ज़रूर आने वाले वक्त में शौर्य अनोखी को हर्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना दम है ही नहीं कि वो अपने परिवार के सामने अनोखी को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर सके। वैसे आहिर ने ये बात कही तो सच है, शौर्य में दम है, लेकिन फिलहाल उसे इस बात का डर ज़्यादा है कि कहीं अनोखी और उसका जो रिश्ता है वो उसके घर वाले सिरे से नकार न दें, क्योंकि शगुन के साथ उसकी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर शगुन और शौर्य की एंगेजमेंट में भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है।
बार बार शौर्य ने अनोखी को ये बात बताने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसकी एंगेजमेंट शगुन से हो गई है। उस दिन जब शौर्य अनोखी के पास उसके हॉस्टल में मिलने के लिए गया था तो अपने हाथ में पड़ी रिंग पर जैसे ही शौर्य की नज़र पड़ी तो उसने अनोखी को सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ बातों की वजह से शौर्य अनोखी को ये बात बता नहीं पाया। इसी के साथ आप देखने वाले हैं कि अब शगुन और अनोखी की जब मुलाकात होगी तो शगुन अनोखी को नीचा दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आने वाली है। यहाँ शगुन अनोखी से कहेगी कि वो जरा शौर्य से दूर ही रहे, और अगर अनोखी नहीं जानती तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए शगुन उसे बता दे कि अब शौर्य एंगेज्ड है, और वो भी शगुन के साथ। अब अनोखी के उड़ने वाले हैं होश, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। अब तक तो आपने सिर्फ शौर्य को ही नाराज होते हुए देखा है, लेकिन अब अनोखी का वो रूप शौर्य देखेगा जो आज तक उसने नहीं देखा, क्योंकि शौर्य ने इतनी बड़ी बात अनोखी से छिपाई है कि उसने शगुन से सगाई कर ली है। हालांकि शगुन ने सिर्फ इतना ही बताया है कि शौर्य और उसकी सगाई हुई है, क्यों हुई है, किन हालातों में हुई है, कैसे हुई है, ये बात अनोखी को नहीं पता। और यही बात अब शौर्य अनोखी को बताता हुआ नजर आएगा। शौर्य अनोखी से कहेगा कि एक बार वो उसकी बात तो सुन ले। तब गुस्से में शौर्य भी अनोखी से कहेगा कि हाँ, उसने शगुन से सगाई की, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, और वो वजह है बड़ी माँ, क्योंकि बड़ी माँ की तबीयत उस टाइम अचानक से खराब हो गई थी और वो दवाइयाँ नहीं ले रही थी। डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना दिया जाए। इसी वजह से जब शौर्य की बड़ी माँ ने शौर्य पर दबाव बनाया तो उसने शगुन के हाथ में जबरदस्ती रिंग डाल दी। उस सगाई को करने का इंटेंशनली शौर्य का कोई मतलब नहीं था। अब देखना दिलचस्प ये होने वाला है कि क्या शौर्य की दी हुई इस सफाई पर अनोखी भरोसा करेगी। क्या अनोखी को इस बात पर भरोसा हो पाएगा कि वाकई में बड़ी माँ ने इतनी बड़ी साजिश रची होगी और शौर्य शगुन की जो ये जबरदस्ती की एंगेजमेंट है उसे करवा दिया होगा। खैर, इस बात की सच्चाई को साबित करने के लिए शौर्य कंचन से अनोखी की बात करवाएगा, और तब कंचन भी अनोखी को ये बात बताएगी कि देवी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि अनोखी और शौर्य एक दूसरे से दूर हो जाएं। कंचन ने खुद डॉक्टर अग्रवाल से देवी को बात करते हुए सुना था और उन्हें थैंक यू बोला था शौर्य के सामने ड्रामा करने के लिए। इस बात के लिए देवी ने उस डॉक्टर को पैसे भी खिलाए थे और उन पैसों का ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में भी कर दिया है। तब अनोखी को वाकई में शौर्य की बात पर भरोसा हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा देवी के दी एंड का खेल। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि यहाँ पर अब अनोखी ने फैसला कर लिया है कि वो बड़ी माँ की जो असलियत है वो पूरे परिवार के सामने लेकर आएगी कि किस तरह से सबसे पहले बड़ी माँ ने शौर्य और आस्था को अलग किया, उसके बाद आस्था से शान को अलग किया, और अब अनोखी और शौर्य के पीछे वो पड़ी हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब सोमवार का जो ये महा एपिसोड है वो क्या कुछ नए ड्रामे लेकर आता है। अब ये शादीशुदा जिंदगी कैसे शुरू होती है शौर्य और अनोखी की, इंतजार रहेगा इस धमाकेदार एपिसोड को टेलीकास्ट होते हुए देखने का।